दोस्तों मैं फिर से आपको बैंकिंग सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आपको मोरिटोरियम 2.0 के बारे में। मोरिटोरियम 2.0 क्या है? जैसे आपको पता होगा कि पिछले 3 महीने में आपको मोरिटोरियम लोन पे दिया गया था, उसी को एक्सटेंड करके आपको 31 अगस्त तक किया गया है, जो 1 जून से लेके 31 अगस्त तक चलेगा। ये समझ लीजिए ये किसी की तरह की छूट या वेवर नहीं है, ये बस एक तरह से एक सहूलियत समझ लीजिए जो बैंक आपको दिया है, क्योंकि मार्केट में कैश फ्लो कम है और बैंक ये समझ रहा है कि कस्टमर के पास ज़्यादा पैसा होगा नहीं। इस कारण से वो मोरिटोरियम 2.0 आरबीआई के द्वारा कहा गया है उसी में देगा। पर इसमें एक शर्त है कि बैंक वो उन्हीं कुछ कस्टमर को मोरिटोरियम देगा, सभी को नहीं देगा। वो बैंक डिसाइड करेगा, उनका कलेक्शन टीम और जो बाकी टीम है उनका, वो डिसाइड करेगा कि वो किन को मोरिटोरियम देगा, किन को नहीं देगा। ये सबको मिलने वाला नहीं है। पहला ये बात क्लियर कर लीजिए। मोरिटोरियम बना क्यों, ये भी जानिए। क्योंकि बैंक को एनपीए कंट्रोल करना था, इसलिए बना। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी जिनका किस्ती 3 या 4 से ज़्यादा हो, वो एनपीए है बैंक के टर्म में। उनको बचाने के लिए मोरिटोरियम लाया गया है। और कस्टमर के पास भी कैश कम है तो वो ईएमआई दे नहीं पा रहे थे, इस कारण से मोरिटोरियम लाया गया, ताकि कस्टमर को भी सहूलियत मिले और बैंक को भी। पर ये समझ लीजिए ये मोरिटोरियम सबको नहीं मिलेगा। पर आप लोग इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? पहला, आप भी जो भी बैंक से लोन चल रहा है उस बैंक के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे लिंक है, नहीं है तो वो जल्दी अपडेट कर देगा बैंक। जैसे अपडेट कर देगा वहाँ पे जाइए, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए खुद को। वो आपको एक मैसेज दे देगा, प्रोवाइड कर देगा एक यूज़र आईडी या जो भी कुछ प्रोवाइड करे, वो बैंक के ऊपर है, वो ले लीजिए। तभी आपको पता चलेगा कि आप रजिस्टर्ड हुए या नहीं हुए हैं। ये किन किन लोन में मिलेंगे? ये कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, कॉर्पोरेट लोन, लगभग सभी लोन में मिलेगा। हर लोन में ये मिलने को है, पर हर कस्टमर को नहीं। ये डिसाइड जो है वो फिक्स बैंक करेगा किनको दिया जाए किनको नहीं। क्योंकि पिछले बार जो मोरिटोरियम हुआ था उसमें देखा गया कि सभी बैंक को जो भी मोरिटोरियम हुआ था उसमें से बस 30% कस्टमर ही मोरिटोरियम लिए थे। और देखा जाए तो ऐसे बंधन बैंक के हिसाब से वो 71% था, और वो एक्सेप्शन होगा या क्यों होगा मुझे पता नहीं, पर 30% के आसपास ही मोरिटोरियम लिए थे। इस बार भी बैंक डिसाइड करेगा कि इनको मोरिटोरियम दिया जाए किनको नहीं। और मेरे तरफ से यही सजेशन रहेगा कि मोरिटोरियम आप मत लीजिए। मोरिटोरियम लीजिएगा तो आपको नुकसान यही है कि आपका जो प्रिंसिपल है, जो बकाया है, उस पर इंटरेस्ट लेगा। ये कोई किसी तरह की छूट नहीं देगा बैंक आपको, उस पर इंटरेस्ट लेगा आपका, उसका टेन्योर को एक्सटेंड करेगा, आगे बढ़ाएगा। आगे बढ़ाने के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ये 3 महीना बैंक आपको कोई छूट नहीं दे रहा है, कोई भी माफ़ी नहीं दे रहा है। इसको एक्सटेंड करके आगे ले जा रहा है, 60 को 63, 66 करेगा, और उससे आपका इंटरेस्ट कब आएगा? आपका पैसा डबल या ट्रिपल जाएगा। नेट पे काफ़ी सारे कैलकुलेटर है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि लोन अमाउंट कितना और कितना इंटरेस्ट आपको आगे देना पड़ेगा। आप रेगुलर चलाइए, जैसे चला रहे हो वैसे चलाइए तो सबसे बेस्ट है। अगर आप मोरिटोरियम लेते हैं तो इसमें आपको काफ़ी नुकसान होगा। नुकसान इन सेंस में होगा कि आपको ईएमआई ज़्यादा चलेगा और ज़्यादा देना पड़ेगा इंटरेस्ट आपको, और टेन्योर भी बढ़ जाएगा। जो लोन 60 महीना में ख़त्म होने वाला था वो 66 में ख़त्म हुआ। तो इस कारण से आपको काफ़ी नुकसान है। तो आप सोच समझ के मोरिटोरियम सेलेक्ट कीजिए। पहले आप बैंक का वेबसाइट चेक कर लीजिए आप एलिजिबल है कि नहीं है, तभी आप आगे बात करिए। अगर आपको लेना ही है, अगर मजबूर है, हाथ में कैश नहीं है, तब लीजिए। अगर आपके पास कैश है, आप देने में सक्षम है, तो फिर मत लीजिए। आप ईएमआई रेगुलर ही चलाइए, सबसे बेस्ट है। नहीं तो आपको भारी नुकसान होगा इन कैश के टर्म में आगे जाके, जो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। मेरे सजेशन के हिसाब से आप कोई भी मोरिटोरियम मत लीजिए। कोई भी क्वेश्चन, सुझाव या सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।